हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC शॉर्ट नोट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वाकाटक वंश और इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट टेक्स्ट के साथ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में केवल उन महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में या उन शासकों के बारे में बात करूँगा जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं प्री में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वाकाटक वंश, जिसकी राजधानी की बात करें तो नंदीवर्धन जो नागपुर में स्थित है। ठीक है, और समकालीन जो थे वो गुप्त और नल वंश थे। इसके साथ साथ मैं इसको याद करने के तरीके भी बताऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ठीक, बात करें अगर वाकाटक वंश जिसकी राजधानी उस समय नंदीवर्धन, ठीक है, जो नागपुर में स्थित था और जो नागपुर में स्थित है। ठीक है, और इसके समकालीन वंश की बात करें तो गुप्त और नल वंश इसके समकालीन थे वाकाटक वंश के। ठीक है, अगर हम राजधानी को याद करना चाहें तो उसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है, एक टक देखा नंदिनी को। ठीक है, तो इसमें देखिए जो टक जो है वो वाकाटक वंश को शो करता है या डिनोट करता है। ठीक है, उसी प्रकार नंदिनी जो है वो नंदीवर्धन जो नागपुर में स्थित है उसको शो या प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम इसके प्रमुख शासक महेंद्र सेन के बारे में बात करें तो उस समय ये दक्षिण कौशल के राजा थे। ठीक है, दक्षिण कौशल के उस समय राजा हुआ करते थे। तो क्या हुआ, जो समुद्रगुप्त थे, गुप्त वंश के शासक, वो दक्षिण विजय के लिए दक्षिण कौशल में पहुँचे। तो उनके बीच और महेंद्र सेन जो वाकाटक वंश के राजा थे, समुद्रगुप्त और महेंद्र सेन के बीच में युद्ध हुआ जिसमें महेंद्र सेन पराजित हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ जो महाकांतर के राजा थे, महाकांतर जो आपका दंडकारण्य क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र में उस समय राजा थे व्यागराज। ठीक है, उनको भी जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने पराजित किया। इसके बारे में जो समुद्रगुप्त हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, तो रुद्रसेन द्वितीय जो थे उनका विवाह गुप्त वंशीय शासक जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय उनकी पुत्री प्रभावती के साथ हुआ। ठीक है, और रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती का जो पुत्र हुआ प्रवरसेन द्वितीय हुआ। ठीक है, अगर बात करें रुद्रसेन द्वितीय की तो उनकी मृत्यु अकाल मृत्यु के कारण हो गई थी। ठीक है, उनकी जो मृत्यु हुई थी अकाल मृत्यु थी और उस समय जो अब उसके पुत्र वयस्क हुए, ठीक है, जो प्रवरसेन, तो उस समय शासन तो स्वयं प्रभावती ने किया और इसके लिए क्या कि उनकी शिक्षा दीक्षा, जैसे प्रवरसेन द्वितीय की शिक्षा दीक्षा के लिए जो उसके चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने महाकवि कालिदास को इनके दरबार में भेजा। उसी समय सरगुजा के रामगिरी या रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूत ग्रंथ की रचना महाकवि कालिदास जी के द्वारा किया गया। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। जो रुद्रसेन थे उनकी मृत्यु जो थी अकाल मृत्यु थी। ठीक है, अकाल मृत्यु थी और उस समय इनका एज भी नहीं था कि ये शासन कर सके। तब उस समय प्रभावती शासन किए। ठीक है, प्रभावती शासन किए जो रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि उस समय ये वयस्क नहीं थे प्रवरसेन द्वितीय, तो उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए जो ये उनके नाना थे चंद्रगुप्त द्वितीय, वो क्या करते हैं, महाकवि कालिदास को इनके दरबार में भेजते हैं। ठीक है, जिस समय कालिदास सरगुजा जाते हैं उसी समय रामगढ़ की पहाड़ी या रामगिरी की पहाड़ी यहाँ पास जो सरगुजा में स्थित है। ठीक है, वहाँ मेघदूत ग्रंथ की रचना करते हैं और उसी समय ही सरगुजा को स्वर्ग का द्वार भी महाकवि कालिदास के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगर हम
मेघदूत जो ग्रंथ की रचना महाकवि कालिदास जी ने किए थे, ठीक है, उनका अगर छत्तीसगढ़ी अनुवाद की बात करें तो मुकुटधर पांडे जी ने इनका छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया था। अगर हम पूरे प्रमुख शासक की बात करें तो इनमें प्रमुख हैं महेंद्र सेन, ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वीसेन और साथ ही साथ हरिसेन। ये केवल जितने 6 प्रतापी शासक हैं इनके बारे में मैंने बताया है, क्योंकि यहाँ से प्री में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नरेंद्र सेन के बारे में हम बात करते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो नरेंद्र सेन जो थे, रिद्धिपुर अभिलेख जो है उसमें इनका वर्णन था कि नलवंशी शासक जो थे भौदत्त वर्मन, ठीक है, उन्होंने नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया था, ठीक है। तो अगर इसको हमको याद करना है तो कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ है नरेंद्र, ठीक है, और ये है भाऊ, तो हम इसको कर सकते हैं नरेंद्र भाऊ। नरेंद्र भाऊ का विवाह रिद्धि के साथ हुआ, ठीक है, याद करने के लिए नरेंद्र भाऊ याद करेंगे। तो अगर आपको याद करना मतलब क्या होता है, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि नरेंद्र सेन का युद्ध किनके साथ हुआ या किस वंशीय शासक के साथ हुआ, ठीक है, किस वंश में हुआ या किस वंशीय शासक के हुआ। तो वाकाटक वंश के जो नरेश थे नरेंद्र सेन, ठीक है, उनका वर्णन रिद्धिपुर अभिलेख में पता चलता है कि वो भौदत्त वर्मन के साथ इनका युद्ध होता है, जिसमें नरेंद्र सेन पराजित हो जाते हैं, ठीक है। तो नरेंद्र भाऊ याद रखना अपने को, ठीक है। उसी प्रकार पृथ्वीसेन द्वितीय की बात करें तो इनका जो वर्णन है केसरी बेड़ा अभिलेख और पंडिया पाथर अभिलेख में, ठीक है। पंडिया पाथर जो है भीमसेन द्वितीय के बारे में भी वर्णन मिलता है पंडिया पाथर अभिलेख में। तो हम पहले अभी इसी देख लेते हैं पृथ्वीसेन द्वितीय के बारे में। तो केसरी बेड़ा जो है पृथ्वीसेन द्वितीय का वर्णन मिलता है इसी में। इस अभिलेख के अनुसार क्या होता है, जो राजा पृथ्वीसेन होते हैं उस समय जो नलवंशी शासक थे अर्थपति भट्टारक, उनको पराजित करते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका देखिए, पृथ्वी है, पृथ्वी में क्या उगता है, केसर, केसरी बेड़ा, ठीक है, और पृथ्वी को ही हम बोलते हैं अर्थ, पृथ्वी अर्थ, ठीक है। और एक था नरेंद्र भाऊ। तो इसमें क्या होता है, नरेंद्र सेन का युद्ध जो होता है भौदत्त वर्मन के साथ, तो भौदत्त वर्मन जो होते हैं नरेंद्र सेन को पराजित करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका जो पृथ्वीसेन होते हैं वो अर्थपति भट्टारक को पराजित कर देते हैं। पहली बार जो होता है वाकाटक वंश हार जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार इनका विजय हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हरिसेन। वाकाटक वंश समाप्त होने का कगार पर था, तो वत्स गुलाम वंश जो वाकाटक वंश की एक शाखा थी गोदावरी तट पर रहती थी, ठीक है, वहाँ आकर उन्होंने शासन किया। चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था 6 यहाँ पर प्रतापी राजा हैं, महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवरसेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वीसेन और हरिसेन। तो उसके लिए जो हमारा ट्रिक था, वाट का MRP 9 पैसे, ठीक है। तो वाट जो है वाकाटक वंश को दर्शाता है, उसी प्रकार M से महेंद्र सेन, R से रुद्रसेन, P से प्रवरसेन, 9 से नरेंद्र सेन और पै से पृथ्वीसेन और है से हरिसेन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।